ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः परमात्मा परब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। इस श्लोक का तात्पर्य है गीता सुगीता कर्तव्य। हम गीता का पठन तो करते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन गीता को सुगीता बनाना, इसका तात्पर्य है गीता के सिद्धांतों को जीवन में अपनाना, उसको चरितार्थ करना, आत्मसात करना। गीता में जो कुछ कहा गया, कल्याण के लिए कहा गया, सुख के लिए कहा गया, आनंद के लिए कहा गया, उसकी अनुभूति करना, यही है सुगीता कर्तव्य। और यदि कोई व्यक्ति गीता के इन सिद्धांतों को चरितार्थ करता है जीवन में, तो इस श्लोक में कहा गया कि अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, तो और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे शास्त्रों की निंदा या उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारे शास्त्रों की विशेषता यह है, चाहे आप उपनिषद पढ़ो, चाहे आप वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ो, चाहे हम तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस पढ़ें, चाहे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ें, महापुराण, चाहे हम भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत पढ़ें, चाहे हम हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज द्वारा प्रणीत सत्संग दीक्षा ग्रंथ पढ़ें, हमारा संपूर्ण वैदिक वांग्मय धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ की बात करता है। इन सिद्धांतों को जो व्यक्ति जीवन में आत्मसात करता है, सिद्धांत एक ही रहते हैं, भक्ति की बात, परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान की बात, जीवन को पवित्र रखने की बात, संस्कारी रखने की बात, दया, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य इत्यादि गुणों की बात प्रत्येक शास्त्र में समान रूप से निहित है। किसी भी एक शास्त्र को ठीक ढंग से हम समझ लेते हैं, और यदि वह वैदिक वांग्मय है, हमारे भाई वैदिक सनातन धर्म का शास्त्र है, तो वो एक ही सिद्धांत को लेकर आते हैं। उसको आत्मसात करने से और शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिद्धांत एक ही है। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता तो वेदों का, उपनिषदों का, स्मृतियों का, रामायण महाभारत का सारभूत ग्रंथ है। तो कहते हैं जो व्यक्ति गीता को जीवन में चरितार्थ करता है, तो गीता सुगीता हो गई। किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, इसका कारण है, एक विशेषता है भगवद गीता की, या स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण का नाम है। जो भगवद गीता स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख पद्मात् विनिसृता, उनके मुख कमल से हमें प्राप्त हुई है। ऐसी भगवद गीता को चरितार्थ करना हमारे जीवन की सार्थकता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का परिचय प्राप्त करेंगे। परिचय दो तरीके से होता है, एक बहिरंग परिचय
और दूसरा अंतरंग परिचय। जैसे हम किसी राज प्रासाद को देखने जाते हैं, किले को देखने जाते हैं, तो दो तरह की शोभा होती है, दो तरह का सौंदर्य होता है। एक उसको बाहर से देखिए, दूर से देखिए, उसकी भव्यता हमें दिखाई देती है। जैसे हम मैसूर में जाएं और मैसूर महाराजा का पैलेस है, तो उसकी शोभा बाहर से भी देखना एक अद्भुत दृश्य होता है। यह हुआ उसका बहिरंग परिचय, बाहर से देखना, बाहर से सौंदर्य को भापना। और दूसरी बात है उसका अंतरंग परिचय, उसके अंदर जाना, राजप्रासाद के अंदर जाना, मैसूर महाराजा के पैलेस के अंदर जाना और सब वैभव को देखना, एक एक स्थल पर खड़े रहकर एक एक विशेषताओं को देखना, वो उसका अंतरंग परिचय है। जैसे दिल्ली नगर स्थित जो अक्षरधाम है, उस अक्षरधाम को लोग बाहर से भी देखते हैं। अक्षरधाम के सामने ही एक ब्रिज है, वहां से हजारों गाड़ियां जाती हैं, लोग देखते हैं, बाहर से एक भव्यता दिखती है, भव्य अक्षरधाम, भव्य उसका उद्यान, और उसकी बाहरी भव्यता भी, बाहरी सौंदर्य भी अद्भुत है, आनंददायक होता है। यह बहिरंग परिचय है। लेकिन इसी अक्षरधाम के जब अंदर जाते हैं, पूरा एक दिन कम पड़ता है और एक एक वस्तु को, एक एक स्थल को सूक्ष्मता से देखते हैं, उसका आनंद अलग है। इसी तरह किसी भी शास्त्र को जानना हो तो उसका द्विविध परिचय होता है, एक बहिरंग परिचय और दूसरा अंतरंग परिचय। हम दोनों तरह से श्रीमद् भगवद गीता का विचार करेंगे। सबसे पहले आज हम श्रीमद् भगवद गीता का बहिरंग परिचय प्राप्त करेंगे। भगवद गीता की जब भी बात करें तो हमें महाभारत को याद करना पड़ता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का भाग है, एक अंश है। जब तक हम महाभारत की विशेषता नहीं समझते हैं, तब तक श्रीमद् भगवद गीता की भी महिमा संपूर्णतः हम समझ नहीं सकते हैं। महाभारत हमारी भारतीय वैदिक सनातन जो संस्कृति है, इसका एक हिस्टोरिकल, स्पिरिचुअल, कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया है, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विश्वकोश है महाभारत। समझिए हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है यह सब, रामायण महाभारत, ये भारतीय संस्कृति के प्राण है। महाभारत के बारे में कहा गया, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यद इहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। धर्म के विषय में, अर्थ के विषय में, काम के विषय में और मोक्ष, चार पुरुषार्थ के विषय में जो कुछ भी यद इहास्ति, जो महाभारत में कहा गया, समझाया गया, तद अन्यत्र, बस उसी का विस्तार अन्यत्र हो रहा है। यह नेहास्ति, जो महाभारत में नहीं है, न तत्क्वचित्। अर्थात महाभारत जीवन की संपूर्णता का ग्रंथ है, उसका नाम महाभारत। देखिए, केवल भारत नहीं, महाभारत। महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतम इत्युच्यते, ऐसा किसी ने कहा। एक महत्व का सिद्धांत हमें यह ग्रंथ से समझाता है। भारवत्वात्, उसकी विशेषता बहुत है, उसकी गंभीरता बहुत है। इसलिए ऐसा जो महाभारत ग्रंथ है, जो व्यास जी ने लिखा है, 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक, उसके 18 पर्व, महाभारत के विषय में जो व्यास जी ने लिखा, उसकी विशेषता को समझाते हुए किसी ने कहा है, पाराशर्य वच सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम
नानाख्यानक केसरम हरिकथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। अद्भुत बात लिखी है। सबसे पहले पाराशर्य वचः सरोजममलम, एक महाभारत रूपी कमल, पाराशर्य वचः, भगवान व्यास के वचन, ऐतिहासिक वचन, अमलम, इसमें कोई दोष नहीं, संपूर्ण ग्रंथ निर्दोष है। लेकिन इस ग्रंथ की महिमा क्या है देखिए, गीतार्थ गंधोत्कटम, यह जो महाभारत रूपी कमल है उसकी सुगंध श्रीमद् भगवद गीता है। गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक केसरम, जैसे पुष्प में केसर होते हैं सूक्ष्म, नाना आख्यान, ऐतिहासिक आख्यानों को लेकर महाभारत चलता है। हरिकथा संबोधना बोधितम, और भगवान का चरित्र भी, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र भी उसमें आते हैं, अवतारों के चरित्र आते हैं। ऐसा महाभारत, और ऐसे महाभारत रूपी कमल को, उसके रस को, अमृतमय रस को पान करने वाले कौन है? तो यहाँ कहा लोके सज्जन षट्पदैहि, सज्जन रूपी जो षट्पद अर्थात भ्रमर है, कमल के फूल पर भ्रमर जाकर बैठता है और उसके रस का पान करता है। उसी तरह इस लोक में अर्थात इस भूमंडल पर जो सज्जन है, जो साधु पुरुष है, जो साधु पुरुष बनना चाहता है, जो अपने जीवन को पवित्र करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति लोके सज्जन षट्पदै रह रहा, प्रतिदिन पेपीयमानम मुदा, मुदा आनंद से महाभारत का पान करते हैं। ऐसा जो महाभारत है, भारत पंकजम, महाभारत रूपी जो कमल है वह हमारा कल्याण करे। ऐसे महाभारत में, जिसको भारतम पंचमो वेद ऐसे कहा गया, जैसे हमारे 4 वेद कितना महत्व है संस्कृति की दृष्टि से, तो महाभारत को भारतम पंचमो वेद, उसको वेद की उपमा दी गई। ऐसे महाभारत में, जैसे हमने पहले कहा था, एक रमणीय उद्यान में जैसे पारिजातिक का वृक्ष कितना सुंदर लगता है, जैसे नक्षत्र मंडल में निशापति चंद्र कितना शोभायमान लगता है, जैसे किसी पवित्र कुल में कुल दीपक पुत्र का जन्म हो तो कितना आनंददायक लगता है, और जैसे इस प्राणवान शरीर में आत्मा की सुगंध अद्भुत है, इसी तरह महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता है। तो पहली बात हुई, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। अब जब महाभारत का ही भाग है तो श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता कौन है, इसका उत्तर तो अपने आप मिल जाता है। भगवान बादरायण व्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता लिखी है। एक वस्तु को यहाँ ध्यान में रखें, वह लेखक है और उन्होंने हिस्ट्री लिखी है, उन्होंने इतिहास लिखा है। जो कुछ भी महाभारत के समय में घटा उसको उन्होंने स्थान दिया महाभारत में। जो कुछ भी युद्ध के मैदान में घटा, अर्जुन और कृष्ण के विषय में हुआ, संजय ने जो कुछ भी धृतराष्ट्र को बताया, तो ये एक समझो रिपोर्ट लिखते हैं व्यास जी अपने ग्रंथ में। तो श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता भगवान व्यास हैं। व्यास जी के लिए भी कहा गया है, व्यास जी तो एक ज्ञान की मूर्ति। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। भगवान व्यास को नमस्कार किया है। व्यास जी आपको नमस्कार। कैसे है व्यास जी? विशाल बुद्धे, उनकी बुद्धि बहुत विशाल है। विशाल अर्थात जो रहस्य वेदों में कहे गए
उन रहस्यों को समझना ही बुद्धि की विशालता है। और व्यास जी ने तो, उनका तो नाम ही व्यास, बादरायण व्यास, बादरायण उनका दूसरा नाम है। उनको व्यास इसलिए कहते हैं, उन्होंने 4 वेदों का विभाजन किया। वेद तो अनादि है, नित्य है, अपौरुषेय है, लेकिन इनके मंत्र अपने आप में मिलजुल गए थे। उसको ऋग्वेद के यह मंत्र है, यजुर्वेद के यह है, सामवेद के यह है, अथर्ववेद के यह है, ऐसे उसका विभाजन किया। अतः उनका नाम हुआ व्यास, जिन्होंने वेदों को सही रूप में विभक्त कर हमारे सामने प्रकट किया। ऐसे व्यास जी, उन्होंने क्या किया, क्यों नमस्कार करते हैं हम? ये न त्वया भारत तैल पूर्ण, उन्होंने एक दीप प्रज्वालित किया है, दीप प्राकट्य किया है। कौन सा दीप? जिस दीप में भारत तैल पूर्ण, ज्ञानमय प्रदीप, भारतवर्ष का एक सांस्कृतिक इतिहास रूपी तैल पूर कर वैदिक सिद्धांत रूपी दीपक उन्होंने प्रज्वालित कर दिया। ऐसे महाभारत में गीता है, व्यास जी ने लिखी है। अब दूसरी एक बात समझ ले यहाँ, हमने पहले कहा था महाभारत एक इतिहास है, और यदि महाभारत इतिहास है तो महाभारत अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता अपने आप इतिहास है, यही सिद्ध हो जाता है। इति अर्थात इस प्रकार, ह अवश्य, आस घटा था, बना था। श्रीमद् भगवद गीता भी कोई काल्पनिक कहानी नहीं, वास्तविकता है, एक घटी हुई घटना। उसका निरूपण श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। एक ऐतिहासिक बात है, तो श्रीमद् भगवद गीता को आप काल्पनिक ग्रंथ मत समझिए। जैसे नीति बोध को समझाने के लिए, नैतिक बातों को समझाने के लिए काल्पनिक कहानियां कही जाती हैं, पशुओं की कहानियां, पक्षियों की कहानियां, मनुष्यों की भी बनाकर लोगों को समझाने में आती हैं। ऐसी ये कहानियां नहीं है। और यही तो विशेषता है हमारे भारतीय वैदिक सनातन धर्म की, सत्य घटनाओं के द्वारा सिद्धांत समझाए जाते हैं। अर्जुन की एक सत्य घटना श्रीमद् भगवद गीता में दर्शाई जाती है, उसके आधार पर हम कैसे जीवन को सुधार सकते हैं, इस सिद्धांत को समझाया जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट रूप से इतिहास है। अब देखिए उसका स्वरूप क्या है। हम एक बहिरंग परिचय प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, और यह श्लोक किसके मुख से गाए गए, इसकी थोड़ी स्पष्टता करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। कुल मिलाकर इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, और इन 700 श्लोक में भी एक श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से कहा गया है, 41 श्लोक संजय के मुख से कहे गए हैं, 84 श्लोक अर्जुन के मुख से कहे गए हैं, और 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्राप्त होते हैं। सब मिलाकर 700 श्लोक होते हैं। अब जो ये श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक और 18 अध्याय, प्रत्येक अध्याय के नाम अलग अलग होते हैं, और अध्याय के नाम भी अलग हैं, और एक ही अध्याय के तत्त संप्रदायानुसार और अंदर के जो विषय है उसको लेकर किसी किसी अध्याय के नाम कभी कभी अलग अलग होते हैं। लेकिन इस तरह से 700 श्लोकों में भगवद गीता लिखी गई। समय क्या है, तो इसके लिए भी स्पष्टता की कोई जरूरत नहीं। जो महाभारत का समय है वही श्रीमद् भगवद गीता का समय है। महाभारत कृष्णकालीन है, आप समझिए प्रायः 5000 साल पूर्व की श्रीमद् भगवद गीता है। 5000 साल से तो इसका हम लाभ ले रहे हैं। जो समय महाभारत का वही समय श्रीमद् भगवद गीता का। श्रीमद् भगवद गीता जयंती हम मनाते हैं। मार्गशीर्ष मास की जो शुक्ला एकादशी के दिन गीता जयंती हम मनाते हैं, और यहीं पर
हमारे भारतवर्ष में जो पवित्र स्थल कुरुक्षेत्र, वहाँ भव्यता से यह उत्सव मनाया जाता है। तो यह हुई श्रीमद् भगवद गीता के समय की बात। अब बात करते हैं कौन सी भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया। संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया। शैली क्या है? दो शैलियां यहां दिखती हैं। एक तो संपूर्ण ग्रंथ काव्यात्मक है, श्लोकात्मक है, अलग अलग छंद में लिखे गए हैं। अनुष्टुप छंद है, उपजाति जैसा छंद है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, ऐसे अलग अलग छंद में प्रधानतः अनुष्टुप छंद श्रीमद् भगवद गीता में प्रयुक्त किया गया। तो काव्यात्मक ग्रंथ है। और दूसरी इसकी विशेषता है संवादात्मक, प्रत्यक्ष संवाद, डायलॉग है। डायलॉग की जब बात आती है तो आधुनिक विश्व में, खासकर पाश्चात्य जगत में, सोक्रेटिस को याद करते हैं, प्लेटो को याद करते हैं। हमारी भारतीय सनातन धर्म की परंपरा तो वैदिक काल से डायलॉग चलते हैं। यहाँ तो संवादों की परंपरा, आप वेदों में संवाद को देखेंगे, आप उपनिषदों में संवादों को देखेंगे। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, शौनक और अंगिरा का संवाद ब्रह्म विद्या के विषय में मुंडक उपनिषद में, और संवाद परंपरा चलती रही। महाभारत में संवाद, रामायण में संवाद। हमारे संवाद की विशेषता तो यह है, संवाद से दर्शन का जन्म, संवाद से सनातन सिद्धांत का ज्ञान। संगच्छध्वम संवदध्वम, यह तो हमारे वेद मंत्र है। संवदध्वम, संवाद करते रहो, संवाद करते रहो। इतना ही नहीं, संवाद के लिए और लोगों की भी आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ तो स्व के साथ, अपने आप के साथ भी चिंतन होता था। अपने आप भी के साथ भी हम बात करते थे। को हम, क्वासम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, अपने आप के साथ भी हम बात करते हैं। संवाद, तो ये संवादमय ग्रंथ है। त्रिविध संवाद, यहाँ जब भगवद गीता के संवाद की बात करते हैं तो संवाद त्रिवेणी को याद करना चाहिए। 3 संवाद को याद करते हैं। देखिए, महाभारत में गीता है। महाभारत मूल ग्रंथ संवादात्मक है। उसमें वक्ता जन्मेजय और श्रोता वैशंपायन, ये प्रथम संवाद, जन्मेजय और वैशंपायन। इन दोनों के बातचीत में दूसरे 2 लोगों का संवाद आता है, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। और धृतराष्ट्र और संजय जब संवाद करते हैं, उसमें धृतराष्ट्र की जिज्ञासा वशात तीसरा संवाद आता है, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ। तो ये तीसरा संवाद है महाभारत की दृष्टि से, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मुख्य रूप से बातचीत है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के संवाद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कहा जाता है। तो पूरा ग्रंथ एक संवादात्मक है। यह है गीता का बहिरंग परिचय, महाभारत में स्थान, व्यास जी उनके रचयिता। महाभारत का काल वही भगवद गीता का काल, 18 अध्याय, 700 श्लोक, संवादात्मक शैली, काव्यात्मक शैली। अब यह जो भगवद गीता है, उसका अंतरंग परिचय क्या है, इसके बारे में अब हम अगले व्याख्यान में सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।